ऐसा लॉजिक जो है ना आज तक आपने देखा होगा ना सुना होगा ना आपके किसी फैंटेसी एक्सपर्ट ने आपको इस तरीके से बताया होगा, क्योंकि इसमें लगती है मेहनत। इसमें हम किया जाता है मैचेस को ऑब्जर्व, इससे पता लग जाता है सीवीसी कॉम्बो ग्रैंड लीग का, स्मॉल लीग का, किस टीम से कितने ओपनर चलेंगे, कितने बॉलर आपको लेने हैं अपनी ड्रीम टीम में और कौन से नंबर का प्लेयर आपकी ड्रीम टीम में चलने वाला है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर पता लग जाती हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो भी मैच होंगे इस ग्राउंड पर, ये है लॉजिक रोज बाउल साउथहैम्पटन का के ग्राउंड का लॉजिक। यहाँ पर जितने भी मैच होंगे सभी मैचेस में सेम लॉजिक काम करेगा। आप चारों मैचेस के लिए यहाँ पर इस लॉजिक को फॉलो कर सकते हैं, जो कि वेल्शफायर के अगेंस्ट में एसओवी का मैच, वेल्शफायर के अगेंस्ट में यहाँ पर लंदन स्पिरिट्स का मैच, वेल्शफायर के अगेंस्ट में यहाँ पर जो है बर्मिंघम फोनिक्स का मैच और इसके अगेंस्ट में ओवल के अगेंस्ट में एसओबी का मैच। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा ग्राउंड लॉजिक से कि किस तरह से आपके सीवीसी पता लग जाते हैं, कितने ऑलराउंडर चलेंगे, सीवीसी भाई कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे जो मेन पॉइंट है, आपको इस पॉइंट को ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, मैं आपको सबसे पहला पॉइंट बताता हूँ कि सीवीसी कहाँ, सबसे ज़्यादा आपको यही सोच रहती है कि भाई सीवीसी किसे बनाए, कहाँ से आएगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि सीवीसी कॉम्बो कहाँ से आता है, ड्रीम टीम का सीवीसी कहाँ से बनेगा। ऑलराउंडर के कॉम्बिनेशन पे आएगा या फिर ऑलराउंडर और बॉलर के कॉम्बिनेशन पे आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मैं आपको टीम भी बना करके बताऊँ किस तरह से आप प्लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों पहला पॉइंट यहाँ पर इस ग्राउंड का ये है कि टीम बैटिंग फर्स्ट। जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है दोस्तों, उसका एक ही ओपनर, एक ही टॉप 4 में से प्लेयर चलता है। ठीक है, 4-3-4-2 या चारों के चारों आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा आपका क्लियर होगा कि एक ही प्लेयर आपको चाहिए फर्स्ट इनिंग से, जो चाहे टीम टॉस करके बैटिंग ले या टीम को टॉस जो क्या कहते हैं पहले बैटिंग करवाई जाए। ठीक है, तो जो भी टीम यहाँ पर बैटिंग पहले करेगी उसका टॉप 4 में से एक ही प्लेयर यहाँ पर चलता है। सेकंड इनिंग की बात करें तो सेकंड इनिंग में यहाँ पर जो है टॉप 2 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब टॉप 3 में से आप के लिए 2 इंपॉर्टेंट है, वो ओपनर भी हो सकते हैं, वो 3 में से 2 प्लेयर भी हो सकते हैं। तो ये है सेकंड इनिंग के लिए के प्लेयर्स आपके टॉप ऑर्डर के इंपॉर्टेंट रहते हैं इस ग्राउंड पर। और टॉस लूजिंग टीम के जो है इक्वल बॉलर आप रख सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर 2 बॉलर टॉस विनिंग टीम के रख रहे हैं तो टॉस लूजिंग टीम के भी आपको 2 बॉलर मिनिमम आप रख के चल सकते हैं। और दोस्तों ये ग्राउंड आपको जो है एसओबी का जो ग्राउंड है रोज बाउल साउथहैम्पटन का, ये आपको 1 साइड का मैच भी देता है, 9 विकेट 10 विकेट 8 विकेट वाला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है और इसका ट्रेंड ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, 100 में। इससे स्मॉल लीग में आप नॉर्मल कॉम्बिनेशन से जा सकते हैं जो कि लॉजिक कहता है, बाकी जो ग्रैंड लीग में आप 1 साइड कॉम्बिनेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें 3 से 4 ऑलराउंडर इस ग्राउंड पर आते ही आते हैं, ऐसा यहाँ पर देखा गया है। और दोस्तों आगे का लॉजिक क्या कहता है, तो ये पॉइंट है जिनको, और ये पहले 2 मैचेस यहाँ पर हो चुके हैं, 10 अगस्त का और 13 अगस्त का। और जैसा कि मैंने बताया था एसओबी और बर्मिंघम के बीच में जो मैच हुआ था 1 साइड वो हो चुका है। इसमें सीवीसी बॉलर आर्चर आया था और कैप्टन ऑलराउंडर आया था। ठीक है, और यहाँ पर सेम लॉजिक यहाँ पर 13 अगस्त वाले मैच में भी फॉलो हुआ था, जिसमें सीवीसी बॉलर और बॉलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आया हुआ है। तो चलिए टीम बना करके देखते हैं किस तरह से टीम यहाँ पर बनती है। दोस्तों यहाँ पर दोनों टीम तगड़ी है और यहाँ पर किस तरह से टीम यहाँ पर बनेगी, सबसे पहले हमें कवर करना है कौन, पहले हमें कवर करना है ऑलराउंडर और बॉलर्स को, जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहला ये काम है, क्योंकि जो सीवीसी जहाँ से आएगा आपको मेन डिपार्टमेंट वहाँ से कंट्रोल करना है। क्योंकि अगर सीवीसी आपका सही रहे तो बहुत, क्योंकि सबसे मैक्सिमम पॉइंट सी और वीसी देते हैं, अगर वही आपकी टीम में नहीं रहेंगे तो मैच ही आपका पूरा उलट जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सैम करन जो कि ऑलराउंडर है, टॉम करन जो कि ऑलराउंडर है, यहाँ से आपका ब्रेसवेल जो कि ऑलराउंडर, जे कोल जो कि ऑलराउंडर है, ये आपको कवर कर लेना। आप जो टीम टॉस जीतेगी एक तरह से वो सेकंड इनिंग के जो ओपनर्स हैं वो आपको रख लेने हैं। अगर यहाँ पर जैसे कि अगर एसओबी की टीम यहाँ पर विन करती है टॉस को, तो एल डुप्ले और जेम्स विंस को आपको रख लेना है। और अगर यहाँ पर ओवल की टीम जो सेकंड बैटिंग करती है तो आपको यहाँ पर टीम हुई या फिर जॉर्डन कॉक्स को आप रख सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए प्लेयर हो गए। ये आपको कॉम्बिनेशन, अब क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कौन सी टीम जो है टॉस जीत रही है, कौन सी टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है, सेकंड कर रही है, तो मैं आपको सिर्फ दोनों साइड की चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में बॉलर्स आपको जो टीम जो यहाँ पर वो टॉस पहले ले तो आपको थोड़ा उसको भी फेवर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ग्राउंड है मोस्टली थोड़ा चेजिंग फेवर भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर राशिद, जैसे मान लें ओवल की टीम यहाँ पर टॉस विन करती है तो राशिद खान, नादन साउटर, साकिब अहमद और जेसन बेरेंड्रॉफ, ये टीम आप रख सकते हैं। ये बॉलर्स आपने रख लिए। फिर आप यहाँ पर जैसे विल जैक्स इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएगा, क्योंकि सेकंड इनिंग में अगर बैटिंग करता है तो विल जैक्स आपको, और प्लस बॉलिंग भी कभी डाल देता है, तो आपके लिए एक सेफ पिक रहेगा। आपकी टीम में ना नुकसान देगा, ना अगर चला नहीं तो ज़्यादा नुकसान भी नहीं देगा और फ़ायदा भी अगर ज़्यादा ना दिया तो।
ठीक है। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट जो बॉलर्स हैं सेकंड इनिंग के, मतलब अदर टीम के, तो आप उनको रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर फर्स्ट इनिंग में एसओबी टीम यहाँ पर बॉलिंग कर रही है, सॉरी बैटिंग कर रही है, तो आप बैटिंग के केस में अगर आपको सेफ्टी के तौर पर जाना है तो आप जेम्स विंस को यहाँ से रख सकते हैं, जो कि सेफ प्लेयर इनकी टीम से रहता है। ठीक है। अगर आपको एक प्लेयर कोई चाहिए, अगर एसओबी की टीम पहले बैटिंग कर रही है तो उसके बाद में यहाँ पर आप 2 बॉलर्स आप यहाँ से पकड़ सकते हैं, जो कि आपके लिए सेफ पिक रहेंगे। जैसे अभी फ़िलहाल के लिए मेरा कॉम्बिनेशन उस हिसाब से नहीं बन पा रहा है, तो मैं एक प्लेयर यहाँ से हो सकता है मैं यहाँ से ड्रॉप कर, जैसे नाथन साउटर है, नाथन साउटर को चाहो तो आप हटा सकते हो क्योंकि उतनी ज़्यादा विकेट ये ले नहीं रहा है। ठीक है। बस सिंपल एक लॉजिक है समझने का। अगर मैं अगर अपने तरीके, अगर मैं चाहूँ, अगर मैं सोचूं कि मैं कैसे टीम बनाऊंगा, तो यहाँ पर किस तरीके से मैं टीम बनाऊंगा, यहाँ पर नाथन साउटर को भी रखूँगा, टिमल मिल्स को रखूँगा और यहाँ पर जॉर्डन कॉक्स को यहाँ पर रखूँगा, तो ये मेरी टीम रह जाएगी। अगर मुझे एक ही अगर टॉप 4 में से एक ही प्लेयर चाहिए एसओबी का, तो मुझे पता नहीं वो कौन सा चलेगा, तो मैं तीनों चारों प्लेयर्स को छोड़ दूँगा। ठीक है। सिंपल मेरा लॉजिक, अगर मेरा कॉम्बिनेशन वो प्लेयर नहीं आ पा रहा, जैसे अभी मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ प्लेयर्स को, ये होगा तो मुझे बॉलर छोड़ना पड़ेगा, या तो मैं टिमल मिल्स को छोड़ूंगा। अब यहाँ पर टॉप 4 में से जे कोल्स, एल डुप्लेज, जेसन रॉय और कोल्स में से मुझे पता नहीं कौन सा प्लेयर चलेगा। कोल्स तो ऑलराउंडर हो गया चलो, लेकिन टॉप 3 इन 3 में से कौन चलेगा मुझे पता नहीं। तो मैं सीधे जब मुझे पता है कि लॉजिक मेरा कह रहा है कि एक ही प्लेयर चलता है, तो एक ही प्लेयर चलेगा, तो मैं उसको लेकर के अपना बाकी कॉम्बिनेशन नहीं बिगाड़ूंगा। ठीक है। तो ये अगर आप चाहते हैं तो बॉलर को लेना, सीवीसी कॉम्बिनेशन बॉलर से आता है, तो टिमल मिल्स को आप रख सकते हैं। अगर नहीं तो इसको टिमल मिल्स को भी छोड़ करके आप ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। ठीक है। ये कॉम्बिनेशन आपका बन के तैयार हो जाता है, जिसमें सीवीसी आप ऑलराउंडर बॉलर्स पर जैसे सैम करन, राशिद खान या बैरन को रख सकते हैं, या फिर सैम करन, विल जैक्स जो कि एक ऑलराउंडर की भूमिका भी निभा रहा है, तो उस हिसाब से भी आप इसको सीवीसी को ले सकते हैं। ठीक है। तो ये आपकी टीम हो जाएगी। अगर यहाँ पर ये उल्टा होता है, ठीक है, अगर ये उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं यहाँ से विल जैक्स को रखूँगा ऊपर, उसके बाद सैम करन हो गया, टॉम करन हो गया, उसके बाद में डैनी ब्रिग्स, टिमल मिल्स, इनके जो है वो प्लेयर्स वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। यहाँ पर टॉम करन को उस केस में हटा दूंगा, यहाँ पर जेसन बेंड्रॉफ को रखूँगा, जेम्स विंस को मैंने लिया हुआ है। तो इस तरह से फिर सीवीसी मेरे यहाँ पर ऑलराउंड ये बॉलर्स या ऑलराउंडर में हो जाएं। जैसे सैम करन को मैं अगर ऑलराउंडर में सेफ कैप्टनसी के तौर पर रख लूँ, उसके बाद में यहाँ पर आर्चर या फिर टिमल मिल्स को मैं वीसी कर सकता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर सेकंड इनिंग में जो बैटिंग कर रही है टीम, तो उस हिसाब से मैं यहाँ से अगर चाहूँ, ठीक है, अगर राशिद खान को भी ड्रॉप कर मैं रिस्क ले सकता हूँ। अब आपको क्या करना है, किस हिसाब से आप किस प्लेयर पर रिस्क ले सकते हैं, किस हिसाब से अपनी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। लॉजिक तुम्हारे आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए सेम है, लेकिन आप कितना रिस्क उठा सकते हैं, मैं कितना रिस्क उठा सकता हूँ, ये दोनों की डिफरेंट सिचुएशन रहती है। कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया, लॉजिक बता दिया, सीवीसी बता दिए, कौन से कहाँ के प्लेयर कहाँ से सीवीसी आएगा, तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर जो फेवर करने वाली जो टीम रहेगी वो एक तरह से जो सेकंड बैटिंग करेगी उसको फेवर मिलेगा, क्योंकि बैट्समैन भी उसी के चल रहे हैं, प्लस बॉलर्स भी सीवीसी में से आने के उसी के चांसेस है। तो ये रहेगी टीम आज के मैच की, मतलब जो है लॉजिक वो रहेगा। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर हम आपको टीम्स वगैरह भी देते हैं और प्लेयर्स पे भी आपको प्रॉफिट यहाँ से करवाते हैं, और लकी जेट भी हमारा चलता है, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो सकते हैं।